हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू अपी और मैडम के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, एक मैंने कमेंट पढ़ा था, मुझे इतनी हंसी आई जब मैंने बोला था ना कि अब 2-3 दिन पहले जब मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने बोला था कि मेरा गला जो एकदम साफ हो गया। तो मेरी एक सब्सक्राइबर लिखती है कि अब जो है आपकी जो वॉइस है ना HD क्वालिटी में आएगी। मुझे इतनी हंसी आई। अच्छा, मुझे भालू अपी से याद आया, अभी वो यूपी में है, तो जो यूपी वाले हैं मुझे एक बात बताओ, ये नदी गाड़ू क्या होता है? मुझे ना किसी ने नदी गाड़ू बोला, तो ये नदी गाड़ू अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाय फ्रेंड, भालू अपी की धाम में आप सबका स्वागत है। आज का ब्लॉग हमने यहीं से स्टार्ट किया है। मतलब जो भी होता है वो हम जो है एक अपना रूटीन शेयर करते हैं। तो भाई, रूटीन शेयर करने के ब्लॉग बोला जाते हैं भालू अपी। और आप क्या नया कर रही हो? और भालू आपी का कॉन्फिडेंस देख रहे हो, चेहरे की चमक देख रही हो? भालू आपी को लग रहा है कि उन्होंने सिक्सर मार दी, तो सिक्सर मारने के बाद उनके चेहरे पे ग्लो, खुशी वो अलग ही है। इतनी खुशी मैंने भालू आपी के चेहरे पे कभी नहीं देखी जितनी दिख रही है। क्योंकि भालू आपी को लग रहा है कि वो एक जीत गई है, उसने इनडायरेक्टली जो करा था ना पिछले ब्लॉग में। तो उसको लग रहा है कि वो बहुत स्मार्ट है और वो जीत गई है कोई बैटल। तो अंदर से एक इंसान को खुशी होती है ना, जो छुपाए नहीं छुपती, वैसी खुशी दिख रही थी भालू आपी के चेहरे पे मुझे। इस वक्त हमें जो नए लोग आए उनको हम बता रहे। नए लोग तो आ ही नहीं रहे, पुराने जा रहे भालू अपी। नए लोग आते तो तुम्हारे भी 4 मिलियन हो जाते थे भाभी जान की तरह। फ्रेंड्स, ऐसे 4 मिलियन का क्या फायदा जब व्यूज 4 लाख भी ना आ पाए। हमारे तो 1 मिलियन से ज्यादा ही व्यूज आते हैं, भले सब्सक्राइबर कम है। तो भाभी से बड़े सेलिब्रिटी हम हैं। भाभी चाहे माने या ना माने, अब देखना जैसे ही हम जाएंगे तब हमारा हैदर करके चापलूसी करने आएंगे फ्रेंड्स, कंटेंट लेने के लिए। हम भी जो है माल भाग जाएंगे, हम भी घर नहीं टिकेंगे ज्यादा। कंटेंट लेने आ जाती है मुंह उठा के, जब देखो तब। हमारी बात और थी, हमने तो अग्री किया था, अम्मी को मनाया था उनकी शादी के लिए, एहसान किया था, तो हमारे लिए किया तो एहसान थोड़ी किया। लेकिन हम तो एहसान करें उनके ब्लॉग में फीचर होकर। आपने नहीं देखा जब उनका बेबी बॉय हुआ था तब 2 साल तक हमसे दूरी बनाए रखी, खुद का कंटेंट बनाती थी। अब हमारा बेबी बॉय हुआ है तो कंटेंट लेने आ जाती है। ऐसे थोड़ी चालू बनते हम अपने साथ होने देंगे। हम बिल्कुल भी यूज नहीं होंगे भाभी के हाथों। देख रही हो, मैं तो पहले से ही बोल रही थी तुम्हें कि ये सब जो है एक से बढ़कर एक फील्ड ऑर्डर है, लालची है। मुझे भी पता है, लेकिन उनके मुंह पे बोलना पड़ता है, और हम साथ साथ भी तो खेलना है, तो दुनिया को दिखाना पड़ता है ये सब। मम्मी, मुझे भी पता है, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता है? अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं सेम टू सेम जो है अपने घर का जैसा फर्नीचर है वैसा अम्मी के घर का करवाती थी। मैंने जब घर लिया था, जब मैं बिग बॉस से आई थी, तभी मैं अम्मी को भी घर दिलवा। क्या मैंने दिलवाया? बिल्कुल भी नहीं। मैंने जनाब को गाड़ी दिलवा दी, क्योंकि जनाब ही तो है मेरे पहले बच्चे। देन जो है मेरे पास लग्जरी कार थी, लेकिन ये लोग जो है ऑटो से ट्रैवल करते थे। क्या मैंने कभी अपनी गाड़ी ऑफर की थी? जब से इसने गाड़ी ली तब से सब लोग जाते हैं बैठ बैठ के। अभी भी मैं और आप जाते हैं हमारी BMW मर्सिडीज में, अम्मी को थोड़ी हम लेकर जाते हैं कहीं पे। मैंने डायलॉग बाजी कर दी थी कि अम्मा को अगर जो है घर में सोना है तो मैं कार की डिक्की में भी सो जाऊंगी। क्या मैं सोती हूँ? अब उनकी हालत नहीं देखी आपने? सो ये बड़ी बड़ी बातें हम साथ साथ ही खेलना पड़ता है, ताकि अच्छी PR हो, लोगों को ऐसा लगे कि अरे वाह ये तो एक्ट्रेस है, फिर भी कितनी डाउन टू अर्थ है। बाकी मुझे सब पता है, लेकिन एक वक्त पे इन्होंने मुझे खूब निचोड़ा, तो अब मेरी बारी है। अब मैं जो है उससे बिगाड़ नहीं सकती हूँ ये भालू से। तो इस वजह से थोड़ी बहुत जो है चाटम चटाई करनी पड़ेगी। अगर 40,000 का लिपस्टिक देना पड़े, जो भी देना पड़े चलेगा, क्योंकि ब्रांड डील्स भी तो मिलती है। इसके जितने भी व्यूज आने हैं, ब्रांड डील से पैसे तो ज़्यादा मुझे ही मिलेंगे, क्योंकि मेरी ब्रांड वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा है। सो इस वजह से मुझे व्यूज़ को जो है नॉर्मल रखना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें जैसा जो है ठीक लगे, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए तो बता दिया। आपको सिर्फ एक ही डायलॉग बोलना है। शोएब ने बहुत प्यार दिया है, अम्मी मैं प्यार नहीं दे पाई। तो शोएब जो है मेरे बेटे जैसा है, मेरे लिए किसी ने कभी नहीं किया। हालांकि पिंड आप जो है 30 40 साल तक नहीं जाती है, तो कोई क्यों करेगा आपके लिए? बिल्कुल मैं आप पे ही गई हूँ ना। आपको अपने जो है रिश्तेदारों से कोई लेना देना ना, मुझे मेरे रिश्तेदारों से लेना देना। उसी बात पे आप भी हंस लो। बेवजह हंसना कोई हम माँ बेटी से सीखे? भागो यहाँ से। हमारे बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में, हम सुपरस्टार हैं। हमारे बारे में डिस्कस करो। काफी ये क्यों माँ बेटी को ला देती हो? हमें कभी लाती हो क्या इनके उसमें? हमारे बारे में डिस्कस करो, हमें अच्छा लगता है। हमें जो है हमें अटेंशन दो, हमें अच्छा लगता है। हम स्टार हैं इनसे बड़े, हम काइंड हार्टेड है। गुड को आप बोलो ना, आप बताओ ना हम कितने ज्यादा काइंड हार्टेड है। प्राण, मेरे बेबे का जितना बड़ा दिल है
वैसे जितना बड़ा साइज है उस हिसाब से दिल भी, तो दिल का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। फ्रेंड, मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जो है एक लाइक तो बनता है। कमेंट सेक्शन में मेरी तारीफ कर देना कि सनी भाई ने तो गुर्दा तोड़ हंसा दिया, मतलब हमारे गुर्दे दुखने लगे, इतना हंसा दिया सनी भाई ने। तो फ्रेंड, जितना मेरी बेबी का बहुत बड़ा दिल है, देखो मेरे बेबी जो है उसको फ्री में जो है पीआर में सामान मिला था, कुछ चॉकलेट मिली थी, चिप्स का पैकेट मिला था। तो वो चिप्स के पैकेट में एक ही मुट्ठी भर के, मतलब मेरी बीवी खा जाती है चिप्स, तो 3-4 चिप्स पड़े थे और फिर एक बच्ची आती है, बच्ची का दिल आता है चिप्स के पैकेट पे। मेरे बेबी ने वो चिप्स का पैकेट दे दिया, इतनी बड़ी दिलदार है मेरी बेबी। फिर वो बच्ची ने एक चिप्स खाया तो तुरंत जो है फिर उसमें बोले, अरे क्या कैसा टेस्ट है, बच्चों को नहीं खाना चाहिए ऐसा करके, वो चिप्स ले लिए। क्योंकि मेरे बेबी बाकियों की सेहत का बहुत सोचती है। बच्चे अगर खाएंगे उनका वजन बढ़ेगा, उनको हेल्थ इश्यूज होंगे, तो मेरे बेबी खुद की हेल्थ खराब कर लेगी लेकिन बच्चों की नहीं होने देंगी। तो मेरे बेबी दिल की इतनी साफ है। ये तो हमारी तारीफ थी कि बेइज्जती, हमें कुछ समझ नहीं आया। हम अपनी चापलूस नंबर 1 को बुलाते हैं। चलो पिज्जा सबको बताओ हम कितने अच्छे हैं। हाँ, जानो अभी माना जी है। एक बार ना जानो अभी जो है मुझे कहती हैं कि पिज्जा हमें जो है हमारे रेस्टोरेंट में वो सब बहुत सारे कस्टमर आने वाले हैं, तो वैसे भी तो हमारे देखो कितना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और तुम तो इतनी टैलेंटेड हो तो सबको तुम्हारी स्किल के बारे में पता चलना चाहिए। तो फ्रेंड, जानो अभी ने जो है मेरे लिए, ताकि लोगों को मेरी स्किल्स के बारे में पता चले, लोगों को ऐसा लगे कि मैं कितनी अच्छी बेकर हूँ, इसलिए मुझसे सुबह के 6 बजे तक जो है केक को बेक करवाया था। और सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत हो इसलिए वो खुद सो गई थी। और सुबह 6 बजे जब मैं सोने गई तो हैदर उठ गया, तो बोला कि पिज्जा संभालो, हमें नींद आ रही है, हम व्लॉग कैसे बनाएंगे, व्लॉग नहीं बनाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेंगे, तुम्हें स्टेशनरी का सामान कैसे दिलाऊंगी। तो हमारे बारे में इतना सोचती है, मुझे स्टेशनरी का सामान दिलाती है, बहुत अच्छी है मानो अभी। ये भी हमारी तारीफ नहीं थी फ्रेंड्स, ये तो बेइज्जती थी। अम्मी आप ही 2 शब्द बोलो। छोटों को बड़ों को अम्मी का सलाम। बेटी जो है, बेटी एक बार बहू जो है अभी माँ को लेकर मॉल चली गई, सामान दिलाया था। मैं बेटी को बहुत बुरा लगा, कहती है कि अम्मी देख रही हो अम्मी, अपनी माँ को लेकर जाती, आपको लेकर नहीं जाती। चलो हम भी जो है भाभी को दिखाने के लिए आपको लेकर जाएंगे, सूट दिलाएंगे अम्मी, आप हमारी तारीफ कर देना। तो हमारी बेटी तुरंत ही, मैं जो मॉल लेकर गई थी, सूट दिलाया, हमसे तारीफ भी करवाई। अब बेटी जो है जलनखोर है थोड़ी सी, लेकिन है अच्छी, सामान दिलाती है, अम्मी को सूट दिलाती है, तो दिल तो बहुत बड़ा है। ये सब कैसे लोग हैं, हमारी तारीफ की जगह बेइज्जती करा रहे हैं। टाटू न्यू मॉम नॉट डार्लिंग। अच्छा, हम इसको बोलते हैं ना भालुआ पे, क्योंकि इसकी कोई दोस्त नहीं, तो जानबूझ के ना बोल रही कि फ्रेंड्स मेरी दोस्त आ रही। मौदहा में भी मेरी दोस्त है, और मीटअप में भी देखा था मेरी कितनी सारी दोस्त है। भाभी से ज़्यादा तो मेरी दोस्त है, हालांकि भाभी मेरे से ज़्यादा समय से वहाँ पे रह रही है, लेकिन दोस्त तो मेरे ज़्यादा है। वहाँ पे कनेक्शन बहुत सारे बनाए हैं, पड़ोस में भी बहुत सारे कनेक्शन है, लेकिन अफसोस कि अभी देखो हम खुल के बोल नहीं सकते फ्रेंड्स, वरना आप लोग ट्रॉल तो करोगे, पूरे देश में ट्रॉलिंग होगी हमारी, इसलिए अभी हम जो है शांत पड़े हैं। अच्छा, इसके ना एक अलग ऑब्सेशन है, जब सीढ़ी चढ़ेगी तो दिखाएगी, सीढ़ी उतरेगी तो दिखाएगी। अरे तुम्हारे हाथीनुमा पैर को देखकर हम क्या करेंगे, दब 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 करेंगे? क्या करना है तुम्हारे हाथीनुमा पैर को हम लोगों को देखकर? इनकी दोस्त को देखा, इसके 2 बच्चे हैं, देखो कितनी फिट है एकदम। कहती वो जो लड़की आई थी सोबिया की मम्मी, इतने सारे गिफ्ट लाई थी, उनके भी 2 बच्चे हैं। तुम्हारी दोस्त है, बहुत वक्त से है, तो तुमने कभी तोहफे दिए कि नहीं उसको, उनके बच्चों को कुछ दिया सामान कभी भी? बस डांग की स्मेल देखे बहुत अच्छे इतना सामान दिया करके लेना आता है, लपेटना आता है खाली। ये तो भिखारन है ही, वो नल्ला तो इससे बड़ा भिखारिया। ऐसा आता तो पैसा दे दिया, तेरे में दम नहीं है ना मर्दों की तरह कमाने का, इसलिए तो भिख ही मांगता रहता है बाकियों से कि पैसा दे देता तो अच्छा होता है। कितना बड़ा भिखारी है, तुझे शर्म भी नहीं आती? शर्म से मुझे याद आया, अब तो ये और इसके पिताजी दोनों खुले आम गुटखा खाते हैं। ये भी जब वो उसकी सहेली को छोड़कर आ रहा था, ब्रांड आज पूरा दाम बेचा दे, इसका मुंह देखो, इसके ऑब्जर्व करो, पूरा गुटखा इसका ना चिपका हुआ। अरे थूक के तो भाई आप ब्लॉग जब बना रहा है तब अब बाकियों को घिन आती है। एक तो इतने गंदे से दांत, उसमें भी वो गुटखा भरा रहता है, उसमें भी जो है वो लार टपकती है गुटके की। भालुआ पी ने तो कहा था ना, हाँ मैं मानती हूँ कि पहले गुटखा खाते थे लेकिन हम नहीं खाते, अभी भी खा रहे हैं, देखो खुले आम खा रहा है। और ये मोटी जो है भैंसिया, ये पेटी खाला के पति को जो है ताने दे रही थी कि खालू जो है अब प्रॉमिस करेंगे कि अगले साल से जो है गुटखा नहीं खाएंगे, जबकि उस टाइम पे ये गुटके को डेट कर रही थी, तो उस टाइम पे भी ये भी तो गुटखा खा रहा था, तो इसे तूने कभी सलाह नहीं दी, अभी भी इनफेक्ट खा रहा है। तो पेटी खाला के पति को तो जो है दिखा कर दुनिया के सामने शेम फील कराया था। पेटी खाला भी बेचारी अनकंफर्टेबल हो रही थी कि ये क्या ही ये जो बेवकूफ़ औरत बता रही है दुनिया के सामने। अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम ऑफ कैमरा बताओ, जैसे गुटके को बता रही होगी।
लेकिन नहीं, बाकियों की बेइज्जती करनी है। पेटी खाला की और उसके पति की तो बहुत बेइज्जती करती है ये मोटकी। हालांकि उन्हीं के बच्चों को जो है यूज कर करके अपना चैनल ग्रो किया है, लेकिन उन्हीं की बेइज्जती करती है। पेटी खाला इतना काम करती है, इतना संभालती है जो है इसको, इसके बच्चे को, तो भी उन्हीं की बेइज्जती करती रहती है। बाजा के साथ नहीं चलती। बाजा जो है हे कर करके जो है सहेगी नहीं, वो मीठी छुरी है, वो बता देगी बातें बातों में, इसलिए उसके साथ इसकी कोई भी होशियारी नहीं चलती। अच्छा, ये कभी भी अपने आईवीएफ के बारे में नहीं बताएगी, कभी भी डॉक्टर को थैंक्स नहीं बोलेगी, कभी भी टेक्नोलॉजी का आभार व्यक्त नहीं करेगी, कभी भी साइंस ने जितनी तरक्की करी है, जिस वजह से ये सब उसको बच्चा हुआ, उसको कभी भी नहीं आभार व्यक्त करें। आप सबकी दुआ की वजह से नहीं, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, ठीक है। ये आईवीएफ किस तरीके से होता है सबको ही पता है, तो ये तुम्हें आभार व्यक्त करना चाहिए डॉक्टर्स का। प्राण, आजकल मैं जो हूँ मुझे लगे भूख, मैं जरा खाना खाने नहीं बोल रहा हूँ। अब जो है सबने खाना खा लिया, मैं बाकी हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि तुमके मुझे अपने आप को बिजी भी तो दिखाना रहता है कि सब लोग खा लेते हैं, मैं नहीं खा पाता हूँ। चलो चटाई बिछाओ। भालू अभी चटाई खाली हाथ में लेकर आ रही है, फिर चुकसाना बाजी को दे दी बिछाने के लिए। इतने मोटे मोटे हाथों से इतना भी कष्ट इससे नहीं दिया जाता कि चटाई बिछा दे, उसका पति खाना खा रहा है तो। भालू अभी किसी भी काम की नहीं है। और ये बच्चा देखो, मतलब महज 8-10 दिन में अपनी दादी के साथ कितना घुल मिल गया है। उनके पास सोता है, उनके साथ खेलता है, रात में भी उनके साथ सोता है। और वहाँ वो अम्मी निकम्मी जो है रो रहा है, हमारे साथ नहीं रहता है, हमारे साथ नहीं रहता है। 5 मिनट भी नहीं संभाल सकती बिना झूले के, मतलब झूले में ही डाल देंगे बच्चे को, झूला झूलाते रहो, बच्चा सोता रहे। उनमें से किसी को भी बच्चे को बहलाना आता ही नहीं है, खाली उम्र बढ़ गई है। वैसे बुद्धि तो वैसे की वैसे, पीनट साइज का ही दिमाग है, बस खाली सूट पहन कर सबको रैंप वॉक करना है, मॉल में जाना है, भागना है एकदम, जैसे कि जानवर नहीं भागते, जैसे जो घेटे बकरे रहते हैं ना, अब उसके झुंड को जब तुम छोड़ोगे तो ऐसे भागते हैं ना, वैसे ये लोग भागते हैं। प्राण, आज बहुत दिन बाद मैंने दाल चावल खाया, वरना चिकन गोश्त। लेकिन तुम ही तो ऑर्डर देते हो कि ज़्यादा बिरयानी खानी है, फिर शादी में वो जो बनता है वो खाना है, कहीं जाओगे तो भालू मंगा लेती है। तो तुम्हें ही तो शौक चढ़ा है गुटका मस्त, और खुद ही कंप्लेन कर रहे हो जैसे बहुत ज़्यादा वेज खाना तुम्हें पसंद रहता है। फिर उसके बाद हेल्थ कॉन्शियस भालू आप ही कहती है, मैं तो भैया देखो एक टाइम वो खाती हूँ, एक टाइम हेल्दी खाती हूँ। तभी तो मैं सोचूं कि इतनी फिट तुम हो कैसे, तुम्हारी फिटनेस का राज क्या है। हेल्दी खाना खाती हो, इतनी ज़्यादा फिट। भाई साहब, मैंने तो कहीं नहीं देखी कोई औरत इतनी ज़्यादा फिट होगी तुम्हारी जैसी भालू अपी। आपको आपकी डाइट टिप जरूर शेयर करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, मैं दाल सब्जी रोटी रोज खाती हूँ, क्योंकि हैदर का सवाल है। अब दाल सब्जी रोटी में हैदर कहाँ से बीच में। हेल्दी खाना इंसान को खुद की हेल्थ के लिए खाना चाहिए, लेकिन हैदर है इसलिए। फ्रेंड्स, वरना तो आपको पता है कि हम रोज बाहर का खाते थे, अभी भी समोसा में से लपेट लेते हैं। जैसे हम पहले करते थे कि दुनिया भर का जंक फूड खाते थे, फिर हमें लगता था कि हम ग्रीन टी पियेंगे तो सारी चर्बी गल जाएंगी। तो ऐसा ही है फ्रेंड्स, समोसा पकौड़ा भजिया मिठाई ये वो सब ठूस लेते हैं, फिर जो है दाल चावल खा लेते हैं ताकि सब बैलेंस में रहे। अच्छा, इसकी फूफी जो है नल्ले घर जमाए का नजर उतारा था, कि पहले दामाद का नजर उतारा कि भालू पे की डांग की स्मेल देखा फ्रेंड्स, गुड़को को नजर लग जाती है। गुड़को इतना हैंडसम जो है, इसीलिए हम उनको हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करवाने देंगे, वरना हमारा हैंडसम गुड़को को जो है सब लड़कियां नजर लगाएंगी, इसलिए हम नहीं कराने देते। नजर लग जाएगी इस नल्ले निकम में घर जमाए को, किसकी नजर लगेगी भला। इसमें नजर लगाने वाली बात है क्या। हाँ, पूरा बाल पूरे झड़ गए, पूरे दांत ऐसे गुटका वाले, गले में जैसे खराश हुई है, क्या इसमें है नजर लगाने लायक जो नजर उतारे जा रही है। चलो बच्चे का समझ आता है, चलो कोई होती है, कोई बहुत सारे मतलब इंडियन फैमिलीज में ऐसा माना जाता है कि भाई ईविल आई या नेगेटिव एनर्जी बच्चों को ज्यादा असर करती है। बट ये नल्ले निकम में निठल्ले को किसकी नजर लगेगी भाई साहब। और इस नल्ले को खाली यहीं पे इज्जत मिलेगी इनके भालू आपी की फूफियों के वहां पे ही। भाई भाभी के वहां पे कभी ऐसी ट्रीटमेंट मिली। हाँ, अच्छा, मुमानी जान से मुझे याद आया, मुमानी जान ने तो हैदर के साथ भी कभी ये नहीं किया। हमारा हैदर, हमारा ये सब करती है, लेकिन ये सब नहीं करती कभी मुमानी जान। मुमानी जान तो जो है अच्छे से गर्दन भी होल्ड नहीं करती, बच्चे की ऐसे ऐसे बेचारा झूलता रहता है। तो ये सब नहीं आता है मुम्मानी जान को। जनाब की नजर उतारी थी, अगर आपको ऐसा है कि इसमें मानती नहीं, बिल्कुल मानती है वो। जनाब को काला टीका लगाया था, आपको याद नहीं है शूटिंग के टाइम पे कि जनाब को नजर लग जाएगी। ये सेम चीज उसने रू बेबी के साथ कभी नहीं करी, लेकिन जनाब को नजर लग जाएगी इसके अकॉर्डिंग। पहली बात तो ये कि इनको ये नहीं पता रहता कि जब तुम किसी की नजर उतारो, स्पेशली बच्चे की, जब कोई ऐसा करता है तो बोला नहीं जाता है, लेकिन ये तो बोल भी रहे और वो भी करे, इनका समझ नहीं आता। क्योंकि मेरी दादी जब नजर उतारते तब मैं देखती हूँ ना, वो मिर्ची की उतारते, सूखी मिर्ची वाला जो रहता है ना, तो तब वो कुछ बोलते नहीं है और ऐसे आंखें दिखाते अगर तुम भी कुछ बोलो तो वो करते हैं। बट वो ज्यादातर मेरे नेफ्यू की नजर, मतलब उनको लगता है कि उसको कुछ भी रोए या कुछ हो, तो बच्चों का ऐसा मानते हैं ना बूढ़े लोग,
बट ये गुटखा मास्टर को किसकी नज़र लगेगी भाई। और चलो किसी ने कुछ अपने दम पे किया हो, कुछ भी करा हो, तो सोच भी सकता है कि इसकी तरक्की इसने इतनी की है कि नज़र लग जाएगी। तरक्की से मुझे याद है गुटखा मास्टर को तो यही लगता है ना, इसने एक फोटो शेयर करा था कि दोस्ती बराबरी वालों में होती है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अरे भाई लेकिन तूने क्या उखाड़ा है जिंदगी में जो बराबरी की बात तू कर रहा है? हाँ, जोरू का गुलाम, घर जमाई, ना गांव में इज्जत है ना ससुराल में इज्जत है, और बराबरी की बात तू कर रहा है। तेरे नाम पे कितने एसेट्स है ये बता जरा। जितना जो भी है सब कुछ भालू के नाम पे है, मालकिन है वो, गाड़ी का ड्राइवर है खाली बस। और घमंड देखो, तेरे दोस्त भी तेरे पे हंसते होंगे कि कितना बड़ा डिलुलू आदमी है ये आदमी, और वो डिलुलू औरत है मक्खी मैडम। अभी ने मुझे मम्मी से भी ज्यादा प्यार दिया है। ये देखो इनकी फूफियों का घर बेचारे का पूरा कच्चा मकान है। ये लोग साल में 2 बार रिनोवेशन करा रहे, इनके घर की हालत देखो। मतलब सगे संबंधी में तो अब ये बोलोगे कि इनकी जिम्मेदारी थोड़ी है। अगर आपके कोई रिश्तेदार है, हमारे में तो ऐसा रहता है, रिश्तेदार क्या, हमारे में तो हमारे समाज के भी जो लोग रहते हैं ना, अगर तो आर्थिक स्थिति उनकी खराब है तो उनकी बेटियों की शादी में हेल्प करनी हो, या तो उनकी मतलब शिक्षा हो, चाहे कुछ भी ऐसा हो, पूरा समाज मदद करता है। रिश्तेदार तो छोड़ो, रिश्तेदारों को तो मदद करते ही है, लेकिन समाज के लोगों को भी मदद की जाती है। तो इनके तो अपने बुआ है ना। जब तुम्हारे पास इतना सारा कुछ है तो अगर तुम्हें 2-2.5 लाख भी दोगे तो उनका घर अच्छे से हो जाएगा। बुआ तो छोड़ो, नानी का घर भी कैसा है, मतलब वो रहता है ना कि एक बूढ़ी औरत को उनके बेटों ने अबैंडन कर दिया, उस हालत में उनकी नानी जो रहती है एकदम वो जो है कोटरी टाइप में। मतलब इससे बड़ा तो इनका वॉशरूम होगा, इतना छोटा रूम है वो जो नानी का। नहीं बना के देंगे क्योंकि वो फिर मामा को मिल जाएगा। मतलब तुम्हें क्या मौत आ रही है अगर 1-2 लाख का खर्चा करोगे तो? जितना तुमने नानी को कंटेंट बनाया है उतना तो बनता ही है। लेकिन नहीं, अम्मा आप हरी हरी सब्जियां खाया करो, ज्ञान देकर आ जाएगी। अब जो अम्मा को दिखाकर ब्लॉग बनाएगी उसमें 2-3 ब्लॉग तो अभी निकाल ही दिए उसने, तो 1.5 लाख तो कमाया ही है। तो खाली 2 लाख का खर्चा कर दो तो भी कितने अच्छे तरीके। लेकिन वही बात है कि ये जो नए नए अमीर बनते हैं ना, जितना पैसा इनके पास ज़्यादा आता है उतना दिल इनका छोटा होता जाता है। अब ये देखो, इनके वहाँ पे आई है, गरीब है लेकिन कितने अच्छे तरीके से केक लाए हैं, टेबल को डेकोर किया, नाश्ता मंगाया, इतना सारा सामान दिया। दिल के कितने अमीर है वो लोग। हाँ, और अगर इनके घर पे जाए, इनकी अम्मी खड़े केले, सॉरी वो भावना मुझे डांट देगी कि मैं खड़े केले ना बोला करूँ, मतलब साबुत केले और एक कटोरा भर भर के काजू और किशमिश दे देगी। भाई काजू किशमिश कौन खाता है? 2 तुम जो है खाओगे तो तुम्हारे गले में चुभने लगेगा, वो कोई नाश्ते वाली चीज। मतलब तुम किसी को प्यार से 1 कप चाय भी पिला दो तो भी काफी रहता है मेहमान को, और थोड़ा कुछ पकौड़ा वकौड़ा बना दो, कुछ भी बना दो नाश्ता जो तुम बन खाते हो। भाई ये मेहनत तो करनी ही नहीं है। बाकी लोग तो जो है ऐसे ही चले जाते हैं। इस मामले में तो मक्की सही है कि कोई भी आता है तो खाना खिला पिला कर भेजते, भले कोई भी बना रहा है, हेल्प रखी है उसने, गरम का ढंगर बना के चिक्कू बना देगा, लेकिन चाय पानी पिला कर ही भेजती है। ये माँ बेटी तो एकदम बेशरम है। और इनके घर पे कभी बाई चांस किसी को चाय पिलाया भी देगी ना तो गिनवाएगी, फ्रेंड्स हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड करा, चाय पी हमने। चाय पिलाना तो ऐसे बताएगी जैसे बहुत बड़ा एहसान करिए अगले पे ये चाय पिलाकर। तो इनके लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर चाय भी बना देगी तो। फ्रेंड्स आप बोलते हो कि हम कुछ नहीं लेकर जाते हैं, तो फ्रेंड्स हमें बहुत सारे कपड़े मिले थे हैदर के लिए, तो उसमें से 2 जोड़े हमने जो है भाभी के बच्चों को दे दिया, ऐसा दिखा करके हमने खरीदे हैं। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, जो हैदर को मिले थे ना उसी में से हमने जो है चिपका दी। कौन खर्चा करे फ्रेंड्स? और जो है हमने लिफाफे में 500 रुपये का नोट डाल के दे दिया ताकि सबको ऐसा लगे अरे वाह कितने सारे पैसे दिए होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, इतने हम क्यों पैसे खर्च करें? हमारी अम्मी ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए। हमारी अम्मी ने ये बोला है कि मासियों का यूज़ करो फिर उन्हें कुछ दिलाओ, मासियों के बच्चों को जो है इस्तेमाल करो फिर जो है थोड़ा बहुत सामान दे दो। तो हमने सिर्फ 500-1000 ही डाले थे फ्रेंड, ज़्यादा नहीं दिए थे, और इतने तो गरीब लोगों के लिए काफ़ी रहते हैं। अच्छा बुआ उसकी जो है वो गुटके मास्टर को कपड़ा दिए, भालू अपी को दिए, देखा अरे घर की बात है आप क्यों दे रहे हो? मना कर दो साफ साफ क्लियरली, जैसे तुम्हारे भाई भाभी ने मना करा है। गरीब रिश्तेदारों से क्यों सामान बटोरना? मतलब डोंकी स्माइल देकर मना करो कि नहीं आपको कोई जरूरत नहीं है, आपका प्यार ही काफी है, जिसको नहीं चाहिए रहता अल्लाह ये लचके ले लेकर बोलती है, लचकीली एकदम। अंदर से ये भी चाहती है, भिखमंगापन है इसके अंदर कि सब लोग इसको देते रहे, हर कोई सामान दे। इसलिए देखो कितना बड़ा एक तो है ट्रिपल एक्सल साइज कद्दू वाला मुंह, और ऊपर से डांग की स्मेल देती तो और भी फूल जाता है। और जाते जाते कहती आएंगे फिर आना, हाँ आप लोग मतलब यहीं पे आना, मुंबई आने की जरूरत नहीं है। बालू अपी ने बोल दिया क्योंकि शर्मिली को थोड़ा भी पसंद नहीं आता है ऐसे आँख ऐसे ऐसे फरका फरका कर बोले हमें नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल सेवा नहीं करें नन्नत की, बिल्कुल भी नहीं। जवानी में बहुत तंग किया था हमें, बिल्कुल भी नहीं, बुलाना भी मत यहाँ पे, सिर्फ बेटी का बाजा अलाउड है, हाँ खबरदार अगर बुलाया है यहाँ पे तो।
अच्छा, भालू अभी का मुंह एकदम उतर गया था दादा दादी का घर देख कर, अरे इतना बढ़िया बना लिया, इतना बढ़िया बना लिया। तो इससे ये भी नहीं देखा जाता कि कोई आगे निकल रहा है। इसके मामू का घर भी जब देखा था ना, इसका मुंह उतर गया था कि इसके मामू लोग इतने आगे बढ़ गए हैं, सिर्फ हमें अमीर होना है, कोई और अमीरों में अच्छा नहीं लगता है। ये चुकैया भी व्लॉग बना के कहीं अमीर हो गई तो हमारी बराबरी कोई नहीं करना चाहिए, सिर्फ सूट दे देकर सब खुश होने चाहिए, सब हमें दुआ दे कि अरे वाह कितनी दिलदार है। तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब थोड़ा बहुत भी कोई हमारे रिश्तेदार तरक्की करते हैं। मुझे ये लहर का सोच के बहुत हैरानी होती है कि गांव में ये भालू अपी के साथ जो है रात रात भर वो रहती भी है, मतलब बेटी खाला के घर रहती है, तो इनके इनके पिताजी या घर वालों को कोई दिक्कत कैसे नहीं। पहली बात तो अगर उनको दिक्कत नहीं भी है तो भालू को समझना चाहिए ना कि भाई वो कृष्णा है वहाँ पे, बाकी भी वो जो सैफी वैफी आता रहता है, तो इतनी मतलब बड़ी होती हुई लड़की है, उसको नहीं जा रखना चाहिए कि भाई नहीं अपने घर पे रहो, समझाना चाहिए। तो और जो है जानबूझकर जो है अपने मामू को और मामी को जलाने के लिए उसको साथ लेके भटकती है। चलो वो दिन में आए तो समझ आता है कि दिन में आए, स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करने आ गई, समझ आता है। रात रात भर कौन भटकता है मतलब बड़ी होती हुई लड़की को लेकर वो, जबकि तुम्हारे घर पे सबसे बड़ा तो हरामी वो गुटका ही लगता है मुझे। और फिर ये भाई है ही है, कोई कैसे ट्रस्ट करेगा। मुझे नहीं लगता कि उनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगता होगा, लेकिन ये भालू निकम्मी के आगे किसी की नहीं चलती। और जितना इसने पिज्जा को ब्रेन वॉश करा है उतना लहर को भी कर दिया है कि हम तुम्हारी शादी भी करा देंगे, हाँ तब तक के लिए हम संभालेंगे, तब तक हम जिम्मेदारी लेंगे। तो अब ये फुल्ली ब्रेन वॉश हो गई क्योंकि उसको सामान मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, तो इसे लगता है कि भालू अब इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। फ्रेंड्स, हम जो है सबको उमराह करवाते हैं, जो उमराह कराते तुम करवाती हो कि तुम्हारी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू लोग जो है जाते। और दुनिया को बाद में भेजना तुम्हारी माता पिता, तुम्हारे भाई भाभी, इन लोगों को भेजो ना। ये तो गए ही नहीं तो इनको भेजो ना, इनको क्यों नहीं भेज रही हो। और ये लोग इतने ज़्यादा जो मक्खी मैडम और सब इतने ज़्यादा मुसलमानों से ज़्यादा मुसलमान बनते हैं, तो ये सब क्यों नहीं करते ये लोग। भालू अपी एंड जो फैमिली वाले तो 2-3 बार जा चुके हैं, मैंने जितना देखा है। भालू एक बार गई है और उसके सास ससुर 2-3 बार जा चुके हैं। हाँ, गुटका किंग इतना चंड चालाक है कि भाई भालू अपी के पैसों से ही सब कुछ करा देता, लेकिन फिर भी अपने माता पिता का सोचता तो है। जनाब इतने अच्छे बेटे हैं, बेस्ट बेटे, वो अपने माता पिता को ये सब क्यों नहीं करवाता है। और मक्खी मैडम जो अभी वो कल में पढ़ कर सुना रही थी पिछले वाले ब्लॉग में, तो वो क्यों नहीं जाती हूँ। फ्रेंड्स, वो हमारे थ्रू थोड़ी जाएंगी, वो तो 5 स्टार रूम चाहिए रहता है भाभी को। जैसे गौहर खान एंड फैमिली गए थे तो वो वाले स्पॉन्सर की राह देख रहे हैं भाई भाभी कि कब जो है वो खालिद वाले जो है उनको बुलाए और वो उनके थ्रू जाए, 5 स्टार में स्टे मिले उनको, और सामने से फिर जो है सब दीदार होता रहे, तो इस वजह से वो रुके हुए। फ्रेंड्स, आपको तो पता है हम 3 घर को संभालते हैं, मिडिल क्लास है, लेकिन भाई भाभी हमारी एजेंसी के थ्रू क्यों जाएंगे। ब्रांड हम जो है दरगाह जा रहे हैं क्योंकि ज़बान ने बहुत दुआ मांगी। हालांकि इंटरव्यू में तो बोलते थे कि मैं अब गुड को ऐसा बोलता है कि मैं ही हूँ छोटा बच्चा, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन फ्रेंड, बालू जो है शादी के दूसरे ही दिन से बच्चे के लिए दुआ मांगने लगे थे, तो हम सब जा रहे हैं। और फूफी ने भी दुआ मांगी थी अदर के लिए, तो उनको भी लेकर जा रहे हैं, वरना नहीं लेकर जाते थे। हमारी बीवी का जब अपना कोई स्वार्थ रहता तभी लेकर जाते हैं। हे, पॉकेट मनी बंद कर दूंगी, बड़ा तेरी चपड़ 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 करने लग गया है। हाँ, तेरी जबान में हड्डी नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलता जा। अब काट देना एडिटिंग में, इतना क्यों डांटती हो सब लोगों के सामने। हमारी भी कोई इज्जत है? इज्जत बिल्कुल भी नहीं है, बेटी खाला और बुआ सब जानती है, वो तो हमारी वजह से सब तुझे इज्जत देती है। आया बड़ा नल्ला, चुपचाप बैठा है। वो जो है खाड़ी को देखकर बोला, जालो तुम्हें यहाँ ना आना है, देखो समंदर है। तो इतना बड़ा लग रहा है, तो तुम्हें थोड़े ना स्विमिंग पूल में तुम्हारा तो खोज भी थोड़ी होगा, वो पूरा तुम जैसे गिरोगी वो पूरा पानी उड़ जाएगा, बेचारा खाली हो जाएगा पूरा पूल, तुम्हें इतना ही बड़ा खड्डा ही लगेगा नहाने के लिए। भैंसे इसी में नहाया करती है। अच्छा, जब दरगाह गई थी, जब जो लड़कियां उसके साथ फोटो खिंचवा रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि भालू अपी उन सभी बच्चों की माँ है। मतलब ऐसा लग रही थी कि जैसे कि इस भालू अपी के सारे बच्चे हैं और वो फोटो खिंचवा रही, ग्रुप फोटो। लग भी ऐसी रही है भालू अपी, इतने सारे, जैसे एक बच्चा पैदा किया लेकिन ऐसी लगती है जैसे कि 7-8 बच्चे की माँ है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा जब उनके जो है जेंट्स है उन्होंने बोला कि हमारे घर की बेटियां है, बहुत प्राउडली बोला। कभी भी भाई ने नहीं बोला कि हमारे घर की बेटियां है, हमारी बेटी है। हालांकि हमने प्राउड फील कराने वाला काम भी नहीं किया, हमने सिर्फ आशिकी की नैन मटक्का किया, जिससे भाई का सर जो है नीचा दिखे। मुंबई में भी सेम हरकतें हम करते रहे, तो हम भाई का समझ भी सकते हैं, लेकिन हमने शार्ट कर दिया कि हमें भी अच्छा लगता है भाई हमारे लिए क्यों पता नहीं बोलते हैं ये सब।
भाई जो है उनको हमारी तारीफ करनी चाहिए, उनका प्राउड फील करना चाहिए कि हमने जो है कितना ज़्यादा नाम कमाया है व्लॉगिंग में और उनका नाम डुबाया है। उनको जो है ट्रोलिंग हो रही हमारी वजह से हो रही, तो शायद ये सोचकर जो है वो हमारी तारीफ ना भी करे। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हर किसी का अपना अपना तरीका रहता है, हमें बुरा नहीं लगता है, हमें तकलीफ नहीं होती है, हमें जालसी नहीं होती है। फ्रेंड्स उसके बाद हम शादी में चले गए थे, अम्मा गए थे क्योंकि हमारी बड़ी अम्मी की यहाँ पे शादी थी। हालांकि हमें जो है अब वैसे कोई इनवाइट नहीं करता है, गुड्डू की वजह से सबने इनवाइट किया था, अम्मी को तो और भी कोई नहीं करता है, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें पहली बार किसी ने शादी में इन्वाइट किया। अब देखो, पहले दिन जब बच्चा आया था तो भालू के पास जाने के लिए रो रहा था। अब जब दादी के पास था तो भालू आई भी तो बच्चा इग्नोर कर रहा है। बताओ, ये होता है भाव। बच्चों को अच्छे से समझता है, जब कोई हाथ भी लगाता है तो उनको समझता है कि कितने भाव से उन्होंने छुआ है या वो करा है। दादी के अंदर है वो अपने पोते के लिए जेन्युइन प्यार। और गुटका मास्टर कितना प्राउड फील कर रहा था, देखो मेरे अम्मी कितना प्यार करती है। और चंट चालाक गुटका किंग ने देखो अपने माँ बाप पे वो करके जो है बोल ही दिया, क्या भैया नीचे का रूम बहुत छोटा है, हम सोच रहे थे बनाने का, तो अब जो है हम बना देते हैं क्योंकि मम्मी को किचन भी छोटा पड़ रहा है और वो सब पे। भालू का मुंह एकदम उतर गया था क्योंकि खर्चा तो उसी को सब करना है। गुटका किंग भी बहुत चंट चालाक है। चंट चालाक से मुझे मक्खी मक्कार याद आ गई। मक्खी मक्कार के बारे में हम बात करते हैं। रिजाक की स्कैन की टेंशन। भाई ऐसा तो क्या हुआ जो इतना ज़्यादा टेंशन हो गया है? पिज्ज़ा के स्कैन में ऐसा क्या आया है जिससे इतनी ज़्यादा टेंशन वाली बात हो? मैदा, शक्कर और चापलूसी आई होगी। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे शक्कर खाना अच्छा लगता है, मैदा अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है। तो चापलूसी आई होगी भर भर के उसके स्कैन में। चापलूसी डिटेक्टेड। सो यस गाइस, मैंने खाना खा लिया क्योंकि अब मैं वक्त पे खाना खाती हूँ। मैं अपनी ननद की तरह, अपनी सास की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। रिजात जो है उसको विमेंस हॉस्पिटल में लाई थी और अब मैं चाय पीऊँगी। ये देखिए, ये दोनों कितने सुकून से जो है देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पिज़्ज़ा और बेबी रू। अगर ये मतलब कोई इसके ब्लॉग में सांस भी ले ले तो ये यही बोलेंगे कि इतनी सुकून से सांस ले रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ब्लेस्ड। टचवुड जो है हम ही इतने अच्छे से जो है ऑक्सीजन को ले पाते हैं। बाकी लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं सांस के तौर पे, हम ही लोग सुकून की सांस लेते हैं। तो टचवुड मैं बहुत लकी हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत हूँ क्योंकि मैं और मेरे घर वाले साफ हवा जो है वो सांस के तौर पे लेते हैं। बाकी जो मेरी ननद है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं और से छोड़ती है, वो बात अलग है क्योंकि ऐसा अनहेल्दी खाना खाती रहती। मैं नहीं खाती हूँ, मैं तो सिर्फ हेल्दी खाती हूँ। नाचनी की रोटी और बाकी दाल वाल यही सब खाना खाती हूँ। बाकियों का मुझे नहीं पता। मैं और मेरी जनाब एकदम जो है हेल्दी खाना खाते हैं। हम बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है। इस मक्खी की एक अच्छी बात है कि वो जो भी होता है वो खुल के नहीं बताती है। भालू होती तो बताती थी फ्रेंड्स पिज्ज़ा को जो है बहुत वो हो गया। मैं तो फ्रेंड्स इतनी अच्छी बहन हूँ कि मैं तो सिर्फ बोल सकती हूँ, बात ध्यान इसी को रखना होता है। तो फ्रेंड्स मैं तो क्या ही करूँ, मैं तो दिल की साफ हूँ तो मैं नहीं बोल सकती। तो पिज़्ज़ा तुम जो है डाइटिंग करो, फ्रूट खाओ, हाँ वक्त पे सो जाया करो। मेन तो यही रहता है, जो नींद जो है ना, जब इंसान की नींद कंप्लीट नहीं होती है ना तब आप को मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। फिर आप जो खाओगे वो भी लगेगा नहीं, मतलब ऐसा लगेगा कि पूरा फूला फूला। मुझे तो ऐसा लगता है जिस दिन मैं 7 घंटे नहीं सोती ना, मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, तब जाके जो है अच्छे से होता है। पानी पियो भरपूर मात्रा में, नारियल पानी पियो। और ये जो 3-3 4-4 बजे तक बेकिंग करती रहती है भालू आपी के लिए, सब छोड़ देनी चाहिए। क्या हाल हो गई, मक्खी भी इसके सामने दुबली पतली लग रही है। तो सोचो कि क्या ही इसने अपना हाल बना लिया। ये हमेशा हम कहते हैं बॉडी शेमिंग नहीं, लेकिन एक 20 साल की लड़की जो होती है उसको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस उम्र में बाकी लड़कियों को देखो, मतलब कंपैरिजन करना चाहिए इस मामले में। तो ये कहती हूँ हेल्थ के मामले में कंपैरिजन करना चाहिए कि वो कितने, देखो मेरी उम्र की है लेकिन कैसे एकदम लगती ही नहीं है, और मैं 20 साल की उम्र में 35 साल की लग रही हूँ। ऐसा हाल मेरा बन गया है खा खा कर, और मैं एक्सरसाइज कर ही नहीं रही हूँ। तो ये इसकी भी गलती है और वो भालू चुड़ैल की भी गलती है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए इस पिज्ज़ा को यूज़ करती है। उसकी टीनेज तो खराब कर ही दी, अब जवानी भी खराब कर रही है उसकी, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने पैसे कमाने के चक्कर में। देखो भालू नहीं है तो पिज्ज़ा की भी सारी वो ओवर एक्टिंग खत्म हो गई। जो बात बात में हंसना रहता है, वो जो एकदम इमेच्योरली बिहेव करती ना, वो बंद हो गया। रू बेबी के साथ वो समय बिता रही, जैसे ही वो आ जाएगी मैडम को भूल ही जाएगी पिज्ज़ा। मैडम कुछ काम भी देगी तो ऐसे मुंह बना लेगी क्योंकि भालू अब उसके कान भरती रहती है मैडम की गेंट्स। और भाई ये कलर ब्लाइंड है क्या? इसको ब्लैक कलर वाले बड़े बड़े कमेंट दिखते नहीं है क्या? मेरा हेडर सबको बहुत पसंद आया, आप लोगों ने इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे कमेंट की। चल झूठी कहेंगी, किसी ने तारीफ नहीं की, सब लोगों ने जो लताड़ी लगाई तुम्हें कपड़ों के लिए भी और हेडर के लिए भी। लेकिन ये 1-2 जो है तारीफ वाले कॉमेंट देखती है। बालू अपी की जो है जूठा पानी पी लिया शायद से इसने। कितनी बड़ी डिलुलू लेडी है यार ये।
सो यस गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बोला कि हम लोग फील कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स पढ़ कर। क्या कौन क्या ही फील करेगा मैडम। और पचका कलेक्शन के आने वाले जो है थान के माल के लिए जो है हाइप क्रिएट कर रही थी, मुझे जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही। मुझे लग रहा है कि अभी अभी ही बता दूँ, नहीं सुनना है लेकिन हमें नहीं जानना है, हम नहीं एक्साइटेड हो रहे लेकिन तुम्हारे कलेक्शन को देखने के लिए मैं चाहती हूँ कि जो है अभी के अभी बता दो, लेकिन सुनना किससे है, कौन एक्साइटेड है, ये क्या है नौटंकिया मक्की मैडम। और वही होगा, तुमने जो है स्लीव की जगह कहीं और दुपट्टे में 2-4 लेस लगा दी होगी, एक्स्ट्रा लेस, क्या ही होगा नया। गाइस हम सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वो तो तुमने जब लॉन्च किया था तभी भी यही बोला था कि मेरा पर्सनल टच है, आप देखोगे आपको बहुत पसंद आया, लेकिन पचका हो गया था ना, याद करो। तो हमें बिल्कुल भी जो है एक्साइटमेंट नहीं रही। शेर आया करके अब कोई विश्वास ही नहीं करेगा तुम्हारी कहानी पर। और ये अपनी खुद की तारीफ करना बंद कर दो, देखो क्या हाल हो गया है, 22 घंटे में 6 लाख व्यू। मुझे भी तुम्हारी बात भालू अपी के साथ करनी पड़ रही, बताओ एंड में कर रही हूँ 5-10 मिनट के। इतनी ज़्यादा बोरिंग और अनइंटरेस्टेड हो गई हो तुम, मतलब ब्लॉग में कुछ है ही नहीं, ना जुनून दिखता है ना क्रिएटिविटी, बस यही रूहान कुछ बोलेगा, मॉल जाएंगे और वही टेलर भाई की बात हो गई, दैट्स इट, हो गया, बन गया व्लॉग। हर दूसरे दिन आ रहा है लेकिन कंटेंट कहाँ है मक्खी मैडम। DIY वाले ब्लॉग ही अपलोड कर दिया करो, इससे अच्छा। कहते हैं मेरे मास्टर जी तो फैब्रिक को देखकर ऐसे होगा ऑर्गेजम फील, सॉरी तो ऐसे हो गए थे, बिल्कुल फैब्रिक को देखकर उन्हें कुछ फील हो गया था। क्या फील हुआ था मास्टर जी को मतलब फैब्रिक को देखकर क्या ही फील हुआ होगा। ये डिम्पल के साथ भी हुआ था, तुम्हें याद है, वाइब मैच हो गई थी, ये हो गया था, बहुत तारीफ कर रही थी, फिर उसको टाटू कह दिया, उसको ही शेड कर दिया कि हमारी वजह से, हमारी जैसा हमें जैसा चाहिए था वैसा नहीं किया, हम डिटेल में बताएंगे नो ब्ला ब्ला ब्ला। तो मास्टर जी के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि आगे चल के मास्टर जी का भी वही हाल होने वाला है। इसके पूरे ब्लॉग में एक ही अच्छी बात थी, वो जो रूबे भी अपने पापा को सुई लगाता है उसकी वजह से जो इतने व्यूज़ आ रहे हैं, वरना कोई जो है बोरिंग मक्खी को ना देखे। मैं यहाँ गई थी, मैं वहाँ गई थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। रूहान जो है अम्मी के साथ भी खेलता है, मम्मी के साथ भी खेलता है, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहता है ना अम्मी, कुछ नहीं, और नानी के साथ ही रहता है ज़्यादातर, दादी को कहीं याद भी नहीं करता। देखो वहाँ पे जब लोग गए थे हॉस्पिटल, वहाँ पे भी बोल रहा था कि ये शेर नन्ना को दिखाना है, दादी के लिए कभी बोलता है कहीं पे भी नन्ना नन्ना नन्ना, तो उसको दादी से कुछ लेना देना है नहीं, ये खाली अम्मी को ज़बरदस्ती जो है थर्ड व्हील बनाती रहती है, ज़बरदस्ती का, और खुद भी बनती रहती है। जो पापा उसके ससुर जी है वो व्लॉग देख रहे थे भालू आपी का, तो कहते बहू को मिस कर रहा है, बहू को बोलो बहू आ जाओ, जैसे बहू उन्हीं के घर पे रहती है, मतलब महीनों महीनों मिलते नहीं है, लेकिन बहू आ जाओ, वो वहाँ पे ये खुद थर्ड व्हील बनती रहती है। और देखो ससुर जी ने भाव तक नहीं दिया, वैसे ससुर जी जो है सरप्राइज देते हैं लेकिन भाव भी नहीं दिया, जब जन्मदिन आएगा तब वापस से आ जाएगा काउंट डाउन करने के लिए मक्खी छोड़ो, अभी मक्खी के बारे में ज़्यादा क्या ही बात करें, कुछ है ही नहीं ज़्यादा बात करने लायक। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड भालू आपी का अभी एक और व्लॉग आ भी गया भालू आपी सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, और फिर बोलेगी फ्रेंड्स टाइम ही नहीं मिलता है व्लॉग बनाने के, लेकिन फिर भी बना रहे हैं